आज हरियाणा 57 साल का हो गया। हरियाणा के निर्माण से लेकर आज तक काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। हरियाणा ने काफ़ी ऊंचाइयां देखी, कई आयाम तय किए। हरियाणा के साथ ही हमारे शहर के माने जाने माने समाज सेवी, ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के, शुचिता की राजनीति के बड़े समर्थक एसपी चौहान जी, जिन्होंने हरियाणा के उतार चढ़ाव को देखा, शुरू से लेकर आज तक के हरियाणा के उतार चढ़ाव को देखते रहे, ग्रामीण परिवेश से संबंधित और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ सेवा के भाव में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो आइए वो हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, हरियाणा दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। और आप बताइए, क्या हरियाणा दिवस पर आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? हम क्योंकि हरियाणा का निर्माण हुआ था 1966 में, जी, तो हम इस बात में खुश हैं कि एक नए राज्य का जन्म हुआ और इससे प्रशासनिक तौर पे मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। जब बहुत बड़ा राज्य होता है तो उसके कुछ एरिया जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। जी जी। तो छोटे छोटे राज्य से ये फायदा रहता है कि उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और डेवलपमेंट चारों तरफ जो है चहुमुखी विकास किया जा सकता है। जहां तक पंजाब से जुड़े होने की जो बात थी, हमारे लिए वो भी खुशी की बात थी, क्योंकि जो पंजाब की कल्चर है वो काफी मजबूत और ऐसी कल्चर है जिसमें सामाजिक रूप में जो इंसान है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो धर्म के रास्ते पे, सामाजिक काम के रास्ते पे, स्वच्छ राजनीति के रास्ते पे, पंजाब का जो कल्चर है, जो वहाँ गुरु की शिक्षाओं का एक क्षेत्र रहा है पंजाब, तो पंजाब के साथ रहते हुए भी हरियाणा बड़ा खुश था। परंतु अब अलग से एक स्टेट बनी है 1966 में, उसके बाद हरियाणा ने बहुत विकास किया है, पूरा तवज्जो दिया गया है। तो हम खुश हैं कि हम हरियाणा वासी हैं और आज हरियाणा दिवस है। मैं यहाँ एक छोटा सा अर्ज करना चाहूँगा हरियाणा निवासियों को भी, और जो समय समय पर सत्ता में रहे जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। आज पंजाब और हरियाणा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नशे की समस्या है। हमारा युवा, यहाँ तक कि जो एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट जो हैं वो भी आज नशे के, सूखे नशे के, कोकीन, चरस, गांजा, स्मैक, इन खतरनाक नशों की चपेट में आ रहे हैं। शराब तक फिर भी, वो भी बुरी बात है, शराब पीना भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि होश में रहकर भी आज जीवन बड़ा कठिन है। जीवन को बहुत सारे चैलेंजेज हैं। ऐसे में अगर हमारा युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ गया तो सहजता से अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं आजकल, तो एक दो बच्चा है घरों में, और अगर वो भी नशे के रास्ते पे चल पड़ा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बस किसी का चलता नहीं है। तो आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हरियाणा विकास में जो बहुत बड़ा रोड़ा है वो हमारा युवा जो नशे में फंसता जा रहा है। आज अश्लीलता, नग्नता, गंदगी जो है वो भी कोड की तरह हमारे समाज में बढ़ रही है। और जहां नशा और अश्लीलता, नग्नता, गंदगी होगी वहां युवा गर्दन उठा के जी पाए, जिंदगी को अच्छे से बसर कर पाए, ये बड़ा मुश्किल है। चौहान साहब, जैसे हरियाणा में एक बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ का बच्चा विदेश ज्यादा जा रहा है, और लगभग देखा जाए तो 1 लाख युवा पर डे मतलब आवेदन करता है विदेश जाने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि युवा विहीन हरियाणा हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि युवा सबसे बड़ी ताकत होती है। तो क्या कारण है कि युवा इतनी बड़ी संख्या में विदेश जा रहा है? क्या उसका भरोसा टूटता जा रहा है देश से, समाज से, व्यवस्था से? ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो,
कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां का युवा जो है वो आज बाहर की तरफ भाग रहा है, विदेश में रहना पसंद करता है। इसके पीछे एक तो बेरोजगारी की वजह भी है, युवाओं को उनके मन मुताबिक पढ़ लिख के काम नहीं मिलता, जिसके लायक वो अपने आप को समझते हैं वो काम उनको आज नजर नहीं आ रहा। और जो मजदूरी मशक्कत काम जो है वो हमारा युवा पीढ़ी आज करना नहीं चाहती, विदेश में जाके कर लेते हैं पर यहाँ नहीं करना चाहते। इसकी एक तो मुख्य वजह ये भी है, दूसरी ये भी है कि जो परिवारों में आपसी प्यार नहीं रहा, समाज में आपसी प्यार नहीं रहा, भाईचारा नहीं है। वो जो हमारे टाइम में जब हम बचपन में थे तो मन लगता था, दिल लगता था, और कम पैसों में भी जिंदगी के मजे थे। ऐसे में कभी बाहर जाने की बात किसी के दिमाग में आती नहीं थी। दो कारणों से आदमी किसी जगह पे रहना पसंद करता है, या तो पैसा हो जिससे वो साधन खरीद पाए और सुख सुविधा प्राप्त कर पाए, और दूसरा होता है प्यार मोहब्बत, विश्वास, भाईचारा, दोस्ती। दो ही ये मुख्य कारण होते किसी भी जगह रहने के लिए। दुर्भाग्य से आज ना तो प्यार मोहब्बत है, ना विश्वास है, ना भाईचारा है, ना आपसी अटूट बंधन है, ना कोई किसी के सुख दुख का साथी है। और ऊपर से अगर रोजगार ना हो, रुपया पैसा ना हो, तो फिर युवा किसी भी तरह यहां से भाग जाना चाहता है। चौहान साहब, आपने सामाजिक सरोकारों के लिए, सामाजिक मुद्दों को जीवित रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव को जीवित रखने के लिए एक नवचेतना मंच का गठन किया था। तो नवचेतना मंच का आगामी क्या प्रयास रहेंगे, किस तरह के प्रयास रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? आपने एक फिल्म बनाई थी द स्ट्रगल मैन एसपी चौहान, तो सब बड़ी सामाजिक सरोकार की फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसके बाद कोई आपका प्रोजेक्ट आया या आने की संभावना है आने वाले टाइम में? इसमें जैन साहब मैं ये कहूँगा कि वो जो पिक्चर बनी थी वो संदीप साहिल द्वारा लिखित बुक पे बनी थी। जी हाँ। संघर्ष को सलाम। हाँ, आपके जीवन पर। और वो इस दरमियान में जब कोरोना आया जी तो हमें आर्थिक रूप में काफी उसने नुकसान पहुंचाया। जी तो कुछ भी करने के लिए रुपए पैसे की भी जरूरत रहती है। और नवचेतना मंच के जो थीम है उस पे हम काम करते हैं। अभी जो एक बहुत बड़ा संगीत का प्रोग्राम हुआ था, रफी नाइट, उसमें काफी मोहम्मद रफी के बेटे भी आए थे, शाहिद रफी, और शहर के हजारों लोगों ने उस प्रोग्राम का आनंद लिया। तो हम विभिन्न जो संगठन हैं उनके माध्यम से कुछ ना कुछ सामाजिक सरोकार से संबंधित काम करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हर युवा को अच्छे कामों से जुड़ना चाहिए। और जैसे सरकार ने भी अभी बहुत अच्छा काम जो अनाउंसमेंट की है कि हुक्का बार जो है उसको बंद करके उसके अगेंस्ट कोई अगर हुक्का बार खोलता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सरकार का भी बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने नशे की तरफ सीरियस ध्यान दिया है। इससे भी ज्यादा करने की जरूरत है। और नवचेतना मंच कोई भी सरकार करे, कोई भी अन्य व्यक्ति करे, कोई संगठन करे, अगर वो सच्चे दिल से समाज की सेवा करना चाहता है, इन विकारों के खिलाफ काम करना चाहता है, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हैं, वो धार्मिक रास्ते पे चल के विकारों के खिलाफ, नशे के खिलाफ काम करते हैं, तो हम मतलब उनके साथ बिल्कुल अटूट संबंध बना के चल रहे हैं। ऐसे कोई भी संगठन अगर करता है, वो चाहे सरकार करती हो, तो नवचेतना मंच उसमें सहयोगी के तौर पे रहेगी। और नवचेतना मंच जो करेगी तो मैं बाकी लोगों से भी अर्ज करूंगा कि आज वक्त ऐसा है, मिलजुल के बुराइयों के खिलाफ लड़ने का समय है। हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और प्यार मोहब्बत का आलम पैदा करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और आज हरियाणा दिवस के साथ साथ आज करवा चौथ का त्योहार है, तो मैं अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी माताओं को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो त्योहार है ये केवल त्योहार नहीं है, ये वफादारी का त्योहार है, एक दूसरे के लिए मर मिटने का त्योहार है। आज अगर हम देखते हैं युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं वफा की कमी आई है, एक दूसरे के प्रति अटूट जो बंधन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कमी आई है। ये जो
असभ्य जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका प्रभाव है। जी जी। हमारे द्वारा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉम्बे जो बैठे हैं, उन्होंने इस बंधन को कमजोर किया है कि शादी जैसे एक ऐसी बात है जिसको हर रोज बदलते रहो, उससे हमारे सामाजिक बंधनों में, पारिवारिक बंधनों में कमी आई है। तो मैं आज ये भी अर्ज करूंगा कि अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कि किसी भी कीमत पर अगर आप शादीशुदा हैं, इस रिश्ते को बचा के रखना है। बाद के दिनों में महसूस होता है कि दो जीवन साथी मिलके ज्यादा सुंदर जीवन जी सकते हैं। छिटक के, बिछुड़ के छोटी छोटी बात पे जीवन नरक है, ये बाद में जाके महसूस होता है। चौहान साहब, अंतिम सवाल ये था कि 57 साल का जो हरियाणा हो गया, क्या चुनौती मानते हैं हरियाणा के आगे आज के दौर में? चुनौती, मैंने कहा कि नशा एक चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। अश्लीलता, गंदगी, नग्नता एक चुनौती है, क्योंकि चरित्रहीन समाज कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता जहां उसकी पहुंचने की मंशा है। कहीं भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सबसे पहला है कि उसका कैरेक्टर मजबूत हो, वो नशा मुक्त हो, होश में रहे। बेहोशी की हालत में कहीं नहीं पहुंचेगा, रास्ते में गिर पड़ेगा। तो ये हरियाणा के लिए चुनौती है। और नशा, अश्लीलता, नग्नता और बेवफाई चुनौती समाज। बेवफा समाज कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहता, अगर किसी भी समाज को सुखी करना है, किसी परिवार को सुखी करना है, किसी राष्ट्र को सुखी करना है, ये तीन बातें कि वो होश में जिए, नशे से दूर रहे, अश्लीलता, कैरेक्टर मजबूत हो, और ये जो गर्म हवा चल रही है, अश्लीलता, नग्नता, गंदगी, इससे बचे और वफा के डगर पे चले। वफा हमेशा एक मजबूत समाज की नींव डालती है, एक मजबूत परिवार की नींव डालती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए, बाकी कोई कमी नहीं है, न सड़कों की कमी है, न पैसे की कमी है, इतने साधन हैं कि सड़कों पे चलने की जगह नहीं है। बाकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में मैं कोई दो राय नहीं है, बहुत ठीक है, बहुत सही चल रहा है। चाहे वो सरकारें करा रही है, चाहे लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है देश। आज से 20 साल पहले जो कुछ था वो उससे आज बहुत आगे है। 40 साल पहले जो देश था आज उससे बहुत आगे है। परंतु सामाजिक सुख, जीवन के सुख, सुकून बहुत नीचे की तरफ गए हैं। ये भी अपने आप में एक सच है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय दिया।